मेंस हेल्थ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यूजुअली इग्नोर भी हो जाता है, वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया विच इज़ बीपीएच। ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं बल्कि एक ऐसी कॉमन कंडीशन है जो बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों में देखी जाती है और ये उनके डेली लाइफ को भी काफ़ी डीपली इम्पैक्ट करती है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हर प्रोस्टेटिक इन्लार्जमेंट प्रॉब्लमैटिक होता है या नहीं। So namaste and welcome everyone to another episode of Beyond the Pill where health meets conversation. I am your host Dr. Chetna and today we will be talking about causes, symptoms and treatment options available for benign prostatic hyperplasia, that is BPH. To help us understand this better, joining us today is Dr. Rajesh Kukreja. He is a consulting urologist at Eurocare Hospital Indore. He has been awarded as DNB Urology Gold Medal by the late Dr. APJ Abdul Kalam for standing first in the country and also has been awarded as the best clinical research paper by the World Endourology Society. He is also honorary secretary for the Urology Society of India West Zone, a body that has about 1,000 plus urologists. So very firstly, welcome to our show, which is Beyond the Pill, and I would like to say that this is an absolute honor for us to have you with us on this show today. So how do you feel about it? Thank you, Chetna. Thank you for coming here all the way. And any effort from our side towards the education of the population and the patient is always there, and we are always welcome for such an effort. Thank you very much for all the efforts that you people are taking to do all this. इट्स अ प्लेजर सर। सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एड्रेस कि अभी आपने कितना चेंज देखा है कंपेरेटिव टू हाउ इट वाज अर्लियर टुवर्ड्स मेंस हेल्थ। So, very good question. It's been now, मुझे प्रैक्टिस में आए लगभग 25 years हो गए हैं. And what I see change now is lot of knowledge, lot of awareness. जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी आज से 20 to 25 years बैक, लोगों को प्रोस्टेट क्या होता था ये पता नहीं था, टेस्ट तो दूर की बातें हैं. करेक्ट। अब बिकॉज ऑफ व्हाट वी कॉल गूगल बाबा, सोशल मीडिया, यहाँ सब आधे जानकार डॉक्टर्स आ जाते हैं. पेशेंट कम आते हैं, आधे जानकार डॉक्टर आ जाते हैं जो गूगल से बहुत कुछ पढ़ के आ जाते हैं. बहुत कुछ सही भी होता है और बहुत कुछ गलत भी होता है. तो अवेयरनेस डेफिनेटली इन द लास्ट 20 years काफ़ी अच्छी हो गई है और पेशेंट भी जागरूक हो गए हैं. एंड मैं कहूँगा आफ्टर द कोविड एपिसोड, यस, बहुत लोग अब अपने हेल्थ के बारे में सीरियस हो गए हैं, सिंसियरली भी लेते हैं अपनी छोटी छोटी शिकायतों. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अवेयरनेस रिगार्डिंग कि अगर जो भी मेंस को प्रॉब्लम है यू हैव अ डॉक्टर फॉर देम हु इज़ एन यूरोलॉजिस्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सो हमारे यहाँ ये द कॉमन थिंग व्हाट अ पर्सन डज कि मैं तो अपने घर के पास डॉक्टर को दिखा देता हूँ राइट। हाँ। एंड ट्रीटमेंट ले लेता हूँ. बट हाँ, हर चीज़ के लिए तो आपको पता नहीं है हु इज़ अ स्पेशलिस्ट. लेकिन एक बार आपको बीमारी समझ में आ गई है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू माई किडनीज, टू माई प्रोस्टेट, मेरे यूरिनरी सिस्टम की ये बीमारी है, देन यू शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट नाउ, अ यूरोलॉजिस्ट. जैसे आपको एक बार पता चल गया कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है और मुझे हार्ट की दिक्कत हो सकती है, तो डेफिनेटली यू शुड गो टू कार्डियोलॉजिस्ट. सो हर बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं आजकल. एवरी डिसीज एज अ स्पेशलिस्ट. सो यू मस्ट कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट ओनली, क्योंकि जितनी रिसर्च और जितनी डेप्थ में पढ़ाई एक स्पेशलिस्ट की होती है या जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है उस सब्जेक्ट के बारे में और लेटेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में, वो एक जनरल डॉक्टर आपको नहीं दे पाएगा. सो जो अभी आपके रेगुलर रूटीन में जो आप पेशेंट्स देखते हैं वो ज़्यादातर कौन से कंडीशन को लेकर आपके पास आते हैं? जनरली एनी कंप्लेंट रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम, पेशाब में कोई भी दिक्कत हो उसी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं. कॉमन डिसीज़ जो होती हैं, सबसे कॉमन प्रोस्टेट, जो कि एज रिलेटेड होती है, उम्र के हिसाब से बढ़ने वाली बीमारी होती है, जो ऑफकोर्स ओनली पुरुषों में होती है. लेडीज़ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब पेशाब पे कंट्रोल कम हो जाना, जाते जाते हो जाना, छींक आए, खांसी आए हो जाना, ये भी अगेन लेडीज़ में एज रिलेटेड, पेरीमेनोपॉजल, पोस्ट मल्टीपल डिलीवरीज. इसके अलावा लॉट ऑफ स्टोन्स. हमारा जो कंट्री है, हमारी जो देश है, और ख़ास करके ये जो ओके नाउ सो एम्फसाइजिंग मोर ऑन प्रोस्टेट, तो सबसे पहले लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये क्या है एंड देन इसके बाद हम आ सकते हैं कि बीपीएच, व्हाट इज़ दैट इन सिंपल टर्म्स? सो प्रोस्टेट बेसिकली इज अ वॉलनट शेप्ड ग्लैंड. मतलब हम जैसे कहते हैं कि एक अखरोट समान ग्रंथि होती है जो पेशाब की थैली यानी ब्लैडर, वेयर इज द ब्लैडर इज हियर डाउन बिलो योर बेली. तो ब्लैडर के नीचे जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है, तो उसके ब्लैडर के मुंह पे इट्स अ वॉलनट शेप छोटा सा ग्लैंड रहता है जिसका नॉर्मल वेट इज अराउंड 20 grams. ओके। उसके बीचों बीच से यूरिन होते हुए फिर अपने रास्ते से बाहर निकलता है.
एज के हिसाब से, मतलब मैं कहूँगा आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स ये तकलीफ देना शुरू कर जाता है। तकलीफ क्या देता है? पेशाब में रुकावट होना। मुझे जो यूरिन में जितना टाइम लगता था अब मुझे लंबा टाइम लग रहा है। मुझे यूरिन के लिए अधिक बार जाना पड़ रहा है। एक बार करके आता हूँ, लगता है खाली नहीं हो पा रहा है। रात को मेरी नींद खराब हो रही है। यूरिन रोकने की जो मेरी क्षमता थी अब वो कम होती जा रही है। और जब बीमारी बढ़ती है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस चालू हो जाते हैं। कभी यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, कभी यूरिन में ब्लड भी आ जाता है और कभी कभी यूरिन बंद भी हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रोस्टेट के लक्षण होते हैं जिनको आपको ध्यान देना है। और इसमें आपके कोई चीज़ की गलती नहीं होती, जनरली एज रिलेटेड होती है। सो ये जो भी आपने मेंशन किया सिम्टम्स, ये क्या इज इट मैंडेटरी कि एवरी मेल अबाउ 50 विल फेस दिस? सो इज इट नॉट समथिंग जो बिना डॉक्टर के पास जाके भी मैनेज किया जा सकता है? डॉक्टर को दिखाना तो जरूरी है, क्योंकि आपको बीमारी प्रोस्टेट की है ये Okay. कैसे पता चलेगा? And that's what, like, क्योंकि ये लक्षण जो हैं, जो डिसीज के सिम्टम्स मैंने बताया आपको, ये बहुत अन्य बीमारियों में भी हो सकते हैं, that's what, yeah. जैसे कि स्लिप डिस्क। So people who have any sort of neurological problem, now I'm saying neuro, neurological problem मतलब जैसे किसी को someone who has had old paralysis, slip disc, disc compression जिसको हम बोलते हैं, uncontrolled diabetes और chronic diabetes, vitamin B12 deficiencies. So these are some of the reasons जिनसे सेम डिसीज आपके सेम सिम्टम्स हो सकते हैं। Okay. तो आपको पहले तो ये समझना है कि क्या मेरे लक्षण जो हो रहे हैं, व्हाट सिम्टम्स आई एम फेसिंग, आर दे डेफिनेटली बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट? Yes, once you confirm, then the treatment begins. And Okay. yes, some treatment definitely can be taken care at home also. ओके, सो नाउ जैसे कि अभी आपने पहले मेंशन किया कि ये जो BPH या जो प्रोस्टेट है ये नॉर्मल एजिंग फिनोमिना है, करेक्ट? सो व्हाट इज़ दैट वन वार्निंग साइन दैट समवन शुड बी अवेयर ऑफ कि नाउ आई नीड टू गो एंड मीट द डॉक्टर कि आई मीन रिगार्डिंग दिस इश्यूज? हम कहते हैं ना कि जैसे अब बाथरूम जाने की याद बार बार सताती है, तो जब बाथरूम बार बार जाना पड़ रहा है, यूरिन करने बार बार जाना पड़ रहा है, तो आपको डॉक्टर को बिल्कुल मिलना ज़रूरी है। सो फ्रीक्वेंसी, frequent desire to pass urine, flow is becoming weak, uncontrollable desire to pass urine. These are symptoms that you should see your doctor. Also, there is one thing matlab which I feel that men don't talk about, या are very hesitant to talk about, that is erectile dysfunction. So how do you deal with such cases, or how do you counsel the patient about it? So that's actually a very important aspect. Chetna. Urine symptoms, at least a person comes and he talks it in front of us. Yes. But sexual problems, everybody is very shy, especially in our country. Yes. So are these two interrelated? No, but they occur simultaneously. मतलब प्रोस्टेट के कारण सेक्सुअल डिस्फंक्शन है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, okay. लेकिन जैसे प्रोस्टेट एज रिलेटेड है, जैसे ब्लड प्रेशर होने के चांसेस एज रिलेटेड हैं, वैसे ही सेक्सुअल डिस्फंक्शन होने के चांसेस भी एज रिलेटेड हैं। सो आपको अगर सेक्सुअल डिस्फंक्शन है तो जब आप डॉक्टर के पास यूरिन रिलेटेड बीमारियों के साथ जाते हैं तो आपको ये बताना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ दवाइयाँ प्रोस्टेट के लिए ऐसी होती हैं जिससे सेक्सुअल डिस्फंक्शन बढ़ सकता है। Okay. और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो आपके प्रोस्टेट के साथ सेक्सुअल डिस्फंक्शन को भी ठीक कर सकती हैं। एक ही टैबलेट ऐसी आती है जो आपके यूरिन का फ्लो भी बढ़ा देगी, आपके यूरिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर देगी और आपके सेक्सुअल डिस्फंक्शन को भी काफ़ी हद तक बेहतर कर देगी। Okay, so अभी ये तो ये ऑप्शन आपको भी बताना, अवेलेबल yes, we है। have these options available. So whenever the patient comes to the doctor, he should not be shy. He should tell. In fact, now many of the doctors also come forward and ask. But then, because generally India mein what happens is a patient comes with many relatives. Yes. So then he's not able to speak in front of his family. Understood, yeah. So then we try and take them in person, and otherwise they can also meet us in person and tell us the sexual problems. Okay, now then coming to the screening part of it, like I feel that PSA अभी इसका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कंपेरेटिव टू व्हाट इट वाज अर्लियर। सो टॉकिंग अबाउट स्क्रीनिंग, लाइक उसके लिए व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली PSA एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट फॉर men above 50 स्पेशली? सो मैं जब 20 ईयर्स पहले आया था, डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे यहाँ पे PSA क्या होता है, जनरल डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे PSA क्या होता है। अब पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं, पहले अपने आप गूगल पे पढ़ के PSA करा के आ जाते हैं। दे डोंट नो व्हाट इज़ PSA, so they relate their symptoms with PSA. So it's not like that. PSA is basically a blood test
It's a marker test for a prostate cancer, for detection of early prostate cancer या early detection of prostate cancer, I would say. But PSA can be high because of many diseases. और जो आप लक्षण जो आप फेस कर रहे हैं, यूरिन की दिक्कत आ रही है, इसका PSA से कोई रिलेशन जनरली नहीं होता है. PSA एक प्रोस्टेट कैंसर का मार्कर है. एज पर WHO रिकमेंडेशन, every men after the age of 50 or a man who has a family history of prostate cancer after the age of 40 should get his PSA at regular intervals done. Okay. It is very important. If the PSA is high, तो आपको घबराना नहीं है. PSA बढ़ने के अनेक कारण हो सकते हैं. सबसे दो कॉमन कारण, एक इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से भी सबसे मोस्ट कॉमन कारण इज इन्फेक्शन, सेकंड इज कैंसर. तो आपको इन्फेक्शन है, यूरिन में बहुत जलन आ रही है, बुखार आ रहा है, और आप PSA करा रहे हो. गलत काम किया आपने, को PSA कराना ही नहीं चाहिए था उस टाइम पे. सो इन्फेक्शन में PSA बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन फिर क्या होगा, आप डर जाओगे, अरे मुझे कैंसर हो गया है. करेक्ट. सो डोंट गेट एनी टेस्ट डन योरसेल्फ. लेट द डॉक्टर सी यू. टेस्ट कराना जरूरी है, लेकिन कौन सी टेस्ट कब कराना है, उसका टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है. दैट इज राइट. तो अगर कोई PSA कराता है और अगर वो PSA के वैल्यू स्लाइटली हायर आ जाते हैं, ज़्यादा भी नहीं, थोड़े से, तो तभी पेशेंट ने इमीडिएटली डॉक्टर को मिलना चाहिए. ऑफ कोर्स मिलना चाहिए. अब PSA करा ही लिया है तो कुछ लक्षण होंगे, सम सिम्टम्स ही मस्ट बी हैविंग, तभी उसने PSA कराया होगा. सो ही शुड मीट द डॉक्टर एंड देन लेट द डॉक्टर इंटरप्रेट ये PSA क्यों बढ़ा हुआ है. एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर मतलब यूरोलॉजिस्ट. ओके. लेट हिम मीट अ यूरोलॉजिस्ट. वो यूरोलॉजिस्ट समझ पाएगा कि ये PSA से मुझे कितनी चिंता करने की जरूरत है. बहुत बार हम क्या करते हैं, हमको मालूम है इस पेशेंट को यूरिन में रुकावट है और सीवियर इन्फेक्शन है, जिस कारण से PSA बढ़ा हुआ है. पेशेंट घबराया हुआ है कि मुझे कैंसर है. बहुत हमको लगता है कि, तो हम उसको रीअश्योर करते हैं, आपका PSA बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, नो नीड टू वरी, टेक एंटीबायोटिक्स, प्रोस्टेट की दवाइयाँ लो, लेट द इन्फेक्शन गेट कंट्रोल. फिर हम PSA को रिपीट करेंगे आफ्टर 2 to 3 वीक्स, और तब हम देखते हैं PSA नॉर्मल हो गया. करेक्ट. क्योंकि अब नॉर्मल हो गया मतलब वो इन्फेक्शन कारण बढ़ा हुआ था. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस, मेनी एग्जांपल्स. और उसके बाद अगर PSA आपका नॉर्मल नहीं होता है, बढ़ा हुआ रहता है, देन ऑफ कोर्स फिर आगे की टेस्ट होती है टू डायग्नोस प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है. ओके, अंडरस्टूड. सो इफ द पेशेंट कम्स विद यू विद BPH, क्योंकि यूजुअली ऐसे लोगों की मेंटालिटी है कि PSA करा लेंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे या BPH की प्रॉब्लम है तो आई लैंड अप इनटू अ सर्जरी फॉर श्योर. इसीलिए भी वो प्रोलॉन्ग करते रहते हैं डॉक्टर से मिलना या ट्रीटमेंट सीख करना. सो हाउ डू यू डिसाइड कि विच पेशेंट वुड नीड अ सर्जरी एंड विच पेशेंट डजंट रिक्वायर अ सर्जरी? Treatment, every patient of prostate will have a proper treatment. Medical drug treatment is now a wonder drug. It's just like a wonder drug now. Majority of the patient, I cannot tell you exact percentage, but just majority, maybe 70, 75, 80% patients will get treated by medical treatment. So दवाइयाँ इतनी अच्छी हो गई हैं आज के ज़माने में, कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ही कम होते हैं इनके, आप लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं एंड दवाइयों से ही ठीक रह सकते हैं. लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है, डिसीज हैज क्रॉस्ड अ सर्टन स्टेज और दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, देन सर्जरी होती है. बट जब ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, भले कितना भी बड़ा प्रोस्टेट क्यों ना हो, इट इज़ ऑल डन एंडोस्कोपिकली. सब दूरबीन लेजर से प्रोस्टेट सर्जरीज होती है, कोई भी चीरे फाड़ी वाला ऑपरेशन नहीं होता है. सो आपको ये समझना है, आपको डरना नहीं है बीमारी से, न ट्रीटमेंट से डरना है. आपको डरना है बीमारी को पालने से, ट्रीटमेंट से नहीं डरना है. क्यों नहीं डरना है? क्योंकि डर के आगे जीत है. और प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट में राह आसान है, मुश्किल नहीं है. मतलब इट इज 100% क्योरेबल. 100% क्योरेबल. Understood. Okay. So when we come to non-surgical management, तो उसमें what strategies can we use to maintain this BPH? The first line of treatment of course is medical treatment. दवाइयाँ रहती हैं जो जनरली डॉक्टर एडवाइस करता है रोज़ रात को एक टैबलेट लेने के लिए. वो आपकी प्रोस्टेट की साइज़ देखेगा. साइज़ का बीमारी से कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन साइज़ हम इसके लिए देखते हैं कि हमको दवाई का डोज कौन सा देखना है. सेक्सुअल फंक्शन ख़राब है या सेक्सुअल डिसफंक्शंस हैं तो दवाई चेंज हो जाती है. सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं है तो दवाई चेंज हो जाती है. साइज़ छोटी है या बड़ी है तो दवाई चेंज हो जाती है. कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, कोई हार्ट अटैक की हिस्ट्री है तो दवाई चेंज हो जाती है. तो ये सब डॉक्टर हिस्ट्री लेके अनेक टाइप की दवाइयाँ हैं, उसमें से डॉक्टर सही दवाई चूज़ करके आपको बताएगा. ही विल टेल यू द राइट मेडिकेशन. सो दैट मेडिकेशन हैज़ टू बी टेकन रेगुलरली. Okay.
what mistake the patient does is he becomes very good with the medication and then he stops the medication and doesn't come to the doctor. ये नहीं करना है. प्रोस्टेट की दवाई जनरली लंबा समय चलती है, for many years, if जैसे not lifelong. जैसे कि थायराइड या डायबिटीज के लिए Correct. लेते हैं वैसे. Yeah, and besides medical treatment, the second very important aspect is lifestyle modification, which is yes. again very very important. So can we more describe the lifestyle modification part of it? Lifestyle modification is like मुझे जो चीज़ हो रही है, लक्षण हो रहे हैं, मैं उनको बढ़ने नहीं दूं, या ऐसी चीज़ करूं जिससे वो बढ़े नहीं, या ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाए कि जिससे वो चीज़ मुझे बढ़ रही है. तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यूरिन की दिक्कतें को और बढ़ाएगी? Okay. पॉइंट नंबर 1, कॉन्स्टिपेशन. सो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए. कॉन्स्टिपेशन जब रहेगा यूरिन की तकलीफ बढ़ेगी. So make sure you're not constipated. And overall, generally, people don't like constipated people. So have a diet which is good in fiber, rich diet. Be active. Daily walk karo. So this all takes good care of your bowel habits. Yes. So point number 1. Point number 2, never delay your urination. मुझे यूरिन जाना है, इच्छा हो रही है, लेकिन मैं तो बहुत मैच चल रहा है, आखिरी के 5 ओवर चल रहे हैं, या मूवी चल रही है, सीरीज चल रही है, बहुत ग्रिपिंग है, उसको हॉल्ट कर दो. चले जाओ, पहले यूरिन कर कराओ. जब ऑलरेडी आपको यूरिन की दिक्कत है, अब आप उसमें और जोर डाल रहे हो और लोड डाल रहे हो, तो दिक्कत बढ़ जाएगी. सो डू नॉट डिले यूरिनेशन. टाइम टू टाइम कर लिया करो. थर्ड, डू नॉट ओवर इंडल्ज इनटू सडन लिक्विड इनटेक. मैंने तो फटाफट 1-2 लीटर पानी पी लिया, नहीं तो वो अचानक अंदर लोड आ जाएगा आपके ऊपर. आप पानी पियो, लिक्विड्स लीजिए, रेगुलर इंटरवल पे लीजिए. 1 घंटे में 1 ग्लास ले लिया, 2 घंटे में ले लिया, और रात को सोने से पहले लिक्विड इंटेक कम कर दीजिए. Okay. These are basic lifestyles. And कोई डाइटरी रिकमेंडेशन है आपके जो स्पेसिफिक टू BPH है? Not generally, but generally आज जो हम जिसको बोलते हैं metabolic syndrome, which is a part of all diseases, have a diet which is healthy. Yes. So take diet which is more of fiber and proteins, and keep a healthy lifestyle and be active. Do not lead a sedentary lifestyle. Be active. So आपको क्या लगता है कि what about stress, then smoking, then alcohol intake, ये सब का कितना बड़ा रोल है BPH को वर्सन करने में? स्मोकिंग के लिए मैं तो हमेशा मेरे पेशेंट्स आते हैं, मैं बोलता हूँ, देयर इज ओनली वन वर्ड फॉर स्मोकिंग और टबैको, दैट इज पॉइजन. सो स्ट्रिक्टली स्मोकिंग एंड टबैको शुड बी प्रोहिबिटेड, स्ट्रिक्टली, not even one any time in your life, because it can lead to multiple diseases all over the body. So please avoid smoking, avoid tobacco. Rest things, like you told me, there are people hunt out at caffeine, alcohol. हर चीज लिमिटेड अमाउंट में अच्छी रहती है. Correct. But when you cross a limit, it becomes bad. Understood. So if you take it in a limit, it's good. So for this BPH जो होता है कंडीशन, इसमें what are the new treatment options that are available for the patients now? So Chetna, as I told you, drugs, we have a lot of variety. So don't take a drug without understanding. India में there is no government restrictions over the counter sale के लिए. People just go and buy a drug anyway. Yes. So but you should take a drug which is correct, which the urologist will advise you. Nobody else will advise you, not even Google, but the urologist will advise you. Now when you come to surgical treatment, so the doctor will tell you when do you need surgery. But to understand, surgery is very safe. It's all done endoscopically. Nowadays we send patient home the next day itself, or maximum 48 hours after surgery, and there is no cut, no stitches, no scar. Whatever the size of your prostate may be, it may be 20 grams, it may be 200 grams. Everything is done endoscopically. There is no need of open surgery. That is what I would like to say. And the outcome, the results are very good if done in a proper place. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. मैंने यहाँ कराऊँ या वहाँ कराऊँ, डॉक्टर ट्रेन होना चाहिए. उसके अलावा उसके पास पूरी टेक्निक और एक्सपर्टाइज होना चाहिए, एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. आज जितना इम्पोर्टेंट एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, उतनी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी भी है. सो दैट टेक्नोलॉजी हैज टू बी देयर विद द एक्सपर्टाइज. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपर्टाइज एंड टेक्नोलॉजी will take care of everything. So how much is the recovery period post surgery? Normally the patient has a urine bag which is there for around maybe 2 to 5 days depending on the size and maybe other diseases. One second. We generally say Monday आपने ऑपरेशन कराया, next Monday से आप अपने काम पे लग जाएंगे. All right. So it's that fast. Today we operate, next day we make the patient walk, he's back on full diet, he goes home in 2 days, and within a week he's back to his work.
So, are there any side effects because of the surgery? Generally, no side effect which disturbs your life. People may lose their ejaculate after the surgery. They need to understand that. That's the only thing. They lose their ejaculation. More or less, some. Otherwise, there are no side effects. So, sir, let's also understand ki what are the side effects associated with surgery for BPH? Surgery done with proper at a proper center with proper technology generally does not have any life disturbing side effects. हल्की फुल्की कभी जलन हो रही है, हल्का फुल्का पेन हो रहा है यूरिन पास करने में, that's okay. Otherwise nothing. Only one complication is कभी कभी यूरिन की जो पाइप होती है पेनिस के अंदर की वो सिकुड़ जाती है. That occurs in maybe around 5% of the patient and which is very easily treatable. Besides that, in a normal patient with a well done surgery should not have side effects. So, lastly, any important advice that you would like to give to our viewers to help them understand this better? Not only for this, I think we have discussed everything about the prostate and we have discussed symptoms, treatment, lifestyle modification, सब हमने discuss किया है. What is very important is do not neglect any symptom. Yes. Do not neglect any disease. Where does Indian medical standard lag behind the Western countries is that हमारे यहाँ कैंसर जनरली थर्ड स्टेज में पकड़ा जाता है या फोर्थ में पकड़ा That's जाता bad, है. yeah, हाँ. यूएस और यूरोप में इट इज़ ऑलवेज इन द फर्स्ट स्टेज. क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ वन थिंग, स्क्रीनिंग. Yes. स्क्रीनिंग किसे कहते हैं? हमारे यहाँ स्क्रीनिंग किसे कहते हैं पहले ये समझें. स्क्रीनिंग इज जब आपको कोई लक्षण नहीं है बट आप फिर भी आपका बॉडी चेकअप करा रहे हैं, जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में एग्जीक्यूटिव चेकअप होता है. Yes. क्यों? क्योंकि हर अर्ली बीमारी, एवरी अर्ली डिसीज डज नॉट हैव सिम्टम्स. Yes. अर्ली मतलब बीमारी के शुरुआती स्तर में लक्षण नहीं होते हैं और मुझे लक्षण नहीं है तो मुझे बीमारी नहीं नहीं, है. ये गलत है. सबसे बड़ा झूठ है. Yes. आपको लक्षण ना होते हुए बीमारी हो सकती है. हम पीएसए क्यों कराते हैं? क्योंकि आपको जब प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण होंगे उसके 5 साल पहले से ही पीएसए बढ़ना शुरू हो चुका होता है. Okay. सो जैसे आप ब्लड प्रेशर चेक करवाते हो, शुगर चेक करवाते हो, सो स्क्रीनिंग इज इम्पॉर्टेंट. सो आफ्टर अ सर्टन एज यू शुड गेट योर सेल्फ चेकड अप. Okay. तो जैसे हम कहते हैं 50 के हो गए हो यार, एक चेकअप करा ले यार. So sir, because it's very important as well to understand कि अगर किसी को BPH हो भी जाता है तो उसके इन्वेस्टिगेशंस कैसे होते हैं या क्या प्रोसीजर्स होते हैं जिससे पता चले कि BPH की प्रॉब्लम अब होने लगी है. फर्स्ट तो आपके लक्षण हैं, हिस्ट्री टेकिंग जो डॉक्टर लेता है, सारे सवाल पूछता है आपको, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ. एक होते हैं यूरिन करने में दिक्कत आ रही है और एक होते हैं यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है. तो बार बार यूरिन जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या यूरिन करने में समय लंबा लग रहा है, या लगता है यूरिन अच्छे से खाली नहीं हो पा रहा है. दीज आर द सिम्टम्स. जहाँ तक इन्वेस्टिगेशंस हैं, हमने पीए से तो डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन उसके अलावा जो 2 इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, एक होती है सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, जो हमें ये बताती है कि प्रोस्टेट की साइज़ कितना है, कितना यूरिन रह जा रहा है और किडनीज पे तो कोई असर नहीं आ रहा है. और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है यूरोफ्लोमेट्री. Okay. यूरोफ्लोमेट्री में एग्जैक्ट कंप्यूटराइज ग्राफ आती है, रिपोर्ट आती है, जो हमें ये बताती है कि आपका यूरिन का फ्लो पैटर्न एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल फ्लो पैटर्न कैसा है. Okay. देन वी अंडरस्टैंड putting all the reports together what sort of a treatment the patient needs. Okay. Okay. So it's important that the patient undergo the investigations before coming to any conclusion. Coming to any conclusions. Yeah. Conclusion. Okay. So I have a very interesting segment for you, which is rapid fire about BPH. I have some questions. Where is coffee? But it should be coffee with Chetna rapid fire round. No? I will consider this and I will start this as well. Sure. You'll be my first guest, believe me. Okay, so I'll make few questions and then you have to very quickly answer them. All right. So first one is, I'll start. Please. So first one is, one of the biggest fears men have is that BPH automatically means surgery. Is that true? No, it's not true. Your fear is temporary. Your treatment is permanent, whether it is medical or surgical. Correct. So डर के आगे जीत है. Majority patients are treated medically. A few require surgery, but either medical or surgical. Prostate के treatment की राह बड़ी आसान है. Beautiful answer. So next one, common myth about BPH that you wish people stop believing. The size of the prostate. People think, लोगों को लगता है कि छोटा प्रोस्टेट तकलीफ नहीं दे सकता है. होता ही नहीं, बीमारी हो ही नहीं सकती. बड़ा प्रोस्टेट होगा तो ही तकलीफ मानेंगे. ऐसा नहीं होता है.
कभी कभी एक चींटी हाथी से ज़्यादा तकलीफ दे सकती है. Definitely. Next one, if you had to explain BPH in simple words, how would you do that? 3 simple words. Not definitely not I love you, but coming of age, aging with grace. Okay, okay, good one. So, caffeine or alcohol, which worsens the BPH symptoms? Nothing if consumed in limited amount, and both if consumed in excess. Okay, next is what's worse for BPH, poor diet or sedentary lifestyle? Sedentary lifestyle. You got to be active. One breakthrough treatment that excites you about managing BPH Medical treatment, wonder drugs. and 100% results, right? Okay. What's more crucial, early diagnosis or best treatment? Of course, early diagnosis, screening. Yes. If you could give men one golden rule for prostate health, what would it be? 50 के हो गए हो पार, अब जांच करा लो यार. That's lovely. I think this was like the best rapid fire round I ever had with any doctor. So, thank you so much for joining us today and helping us spread this awareness about BPH and men's health. Thank you, Chetna. Thank you very much. Thank you for your time and thank you for your efforts. So, remember, awareness and action are the very first step towards better health. So, if you find our videos informative, don't forget to subscribe to our channel and follow us on Instagram at Mankind Specialities for more valuable health discussions. Until then, stay informed, stay healthy.